हेलो दोस्तों, मैं नरोत्तम गुजर एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नरोत्तम गुजर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। देखो, आज हम देयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देयर को दो तीन प्रकार से यूज किया जाता है। आज उन प्रकारों को अपनी इस क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करें, जो देयर है, देयर का उपयोग है वो दो तरह से होता है। एक तो एडवर्ब के रूप में और एक होता है इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में। अब देखो, जब ये एडवर्ब के रूप में रहता है तब तो इसका मीन रहता है वहां। क्या रहता है? वहां। और ये क्या रहता है, यानी कि ये वेयर का आंसर होता है। जब ये क्या रहता है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब रहता है, तब इसका कोई मीनिंग नहीं रहता। क्या होता है? कोई हिंदी मीनिंग नहीं। देखो, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे ही गोज देयर, वह वहां जाता है। जैसे आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं। अब देखो, यहां पर इसका अपन को जवाब मिल रहा है ना, मीनिंग मिल रहा है, मैं वहां जाता हूं। तो यहां पर अपन को देखने की आवश्यकता है कि यहां पर वहां का आंसर मिल रहा है, इसलिए ये यहां पर क्या है, देयर जो पार्ट ऑफ स्पीच है, देयर का पार्ट ऑफ स्पीच होगा, ये होगा एडवर्ब। क्या होगा? एडवर्ब। अब जैसे देखने की कोशिश करना, आपने कई बार ऐसे देखा होगा, जैसे आप कोई स्टोरी राइटिंग करते हैं या किसी स्थान के बारे में बताते हैं, तो आपने ऐसा लिखा होगा, जैसे देयर प्लस बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाकर और जो बाकी सेंटेंस बचा हुआ लिखा होगा। जैसे समझने की कोशिश करना, एक प्यासा कौवा था। एक प्यासा कौवा था। ये अधिकतर आपने उस समय देखा होगा जब आप छोटी क्लासों में, मानते हैं भाई 12th तक आता है ये लेवल की स्टोरी राइटिंग का, उसमें आपको अच्छे से याद रहती है शुरू वाली लाइन। कौन सी? देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, ये रहती है ना। जैसे एक प्यासा कौवा था। अब देयर वॉज ए थर्स्टी क्रो। अब देखने की कोशिश करना, क्या देयर का वैसे मीन क्या होता है? मीन होता है वहां। अब आप सोचोगे कि इसमें वहां एक कौवा था, ऐसा नहीं था ना, वहां एक प्यासा कौवा था, ऐसे थोड़ी बोलते हो आप। एक प्यासा कौवा था, ऐसा ही आपने पढ़ा होगा। वो इसलिए रहता है क्योंकि इस सेंटेंस में ये देयर क्या है, एक इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। जैसे अपन ने इट के इम्पर्सनल यूजेस में भी देखा था इसके बारे में, तो उसी प्रकार अपन देयर को भी क्या मानते हैं, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, यानी कि परिचय कराने वाली वर्ब, एडवर्ब। उसके बारे में देयर वाज ए थर्स्टी क्रो। अब देखने की कोशिश करना, ये कब होता है? ये जब होता है, देखने की कोशिश करना, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद कोई बी वर्ब का उच्चारण आए, हिंदी के अंदर कोई बी वर्ब का प्रयोग हो, तो वहां पर किसका उपयोग करेंगे अपन? देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखो, हमारे गांव में एक मंदिर है। अब देखने की कोशिश करना, एक मंदिर, यानी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या है? क्या है? ये आई है बी वर्ब। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, यहां पर देयर का प्रयोग करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको बेसिक से सिखाने का मैंने जिम्मा लिया है, इसी वजह से मैं एक एक वर्ड आपको अच्छी तरह से बताता चलूंगा। अब देखो, हमारा और विलेज की जो मीनिंग होती है, स्पेलिंग होती है, वो रहती है
विलेज में का मतलब होता है प्रेपोजिशन इन, ए का मतलब होता है ए, मंदिर का मतलब होता है टेम्पल, और इज का मतलब वो है का मतलब हो गया इज। अब देखो ये तो हो गया ऐसे, ये कोई सेंटेंस थोड़ी हुआ, आवर विलेज इन ए टेम्पल इज, ये सेंटेंस नहीं है। इसको व्यवस्थित क्रम से जानने की कोशिश करते हैं। अब आपको पता है कि बी वर्ब सब्जेक्ट के साथ में कोई बी वर्ब आई है तो यहाँ पर क्या होगा, द होगा, और द क्या करेगा, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के रूप में कार्य करेगा। तो देखो देयर फॉर्मेट क्या है, देयर प्लस बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट देयर। अब बी वर्ब कौन सी आई है, इसमें इज बी वर्ब आई है। देयर इज ए टेम्पल इन आवर विलेज, समझे, देयर इज ए टेम्पल इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक मंदिर है। उसी प्रकार देखो अब कुछ सेंटेंसों को मैं आपको देता हूं, आपको बनाने की कोशिश करना। देखो ये 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे, इनको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं ताकि आप कोशिश कर सके। देखो अब सबसे पहले चलिए देखते हैं। पहली बात करें मंदिर, मंदिर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है टेम्पल, के पीछे एक प्रेपोजिशन है जो या बोल सकते हैं जिसकी मीनिंग क्या होती है, बिहाइंड। बिहाइंड एक का मतलब होता है ए, तालाब, तालाब का मतलब होता है पॉन्ड, इज है। देखने की कोशिश करना। अब देखो इसको सिस्टमेटिक तरीके से जमाने की कोशिश करते हैं। एक तालाब है, ये क्या हो रहा है, एक तालाब है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद में कोई बी वर्ब आ रही है तो अपन क्या करेंगे, देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। तो देखो देयर इज ए पॉन्ड बिहाइंड टेम्पल, बिहाइंड टेम्पल। अब देखो समझने की कोशिश करना, जयपुर में मतलब इन ए जैविक बायोलॉजिकल पार्क है, मतलब इज। तो देखो देयर इज ए बायोलॉजिकल पार्क इन जयपुर, तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। अब देखो तालाब की मीनिंग होती है पॉन्ड, में मतलब इन, बहुत, मैनी, क्या हो गया, बहुत की हो गई मैनी। अब देखो समझने की कोशिश करना, बहुत सारे है ना, मैनी हो गया। अब बात करते हैं मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स इज मतलब हाँ। अब देखने की कोशिश करना, ये क्रोकोडाइल्स बहुत सारे मगरमच्छ हैं तो इसलिए अपन यहाँ पर इज का प्रयोग न करके बहुवचन वाली बी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया, आर। अब देखने की कोशिश करना वही सीक्वेंस, देयर आर मैनी क्रोकोडाइल्स इन पॉन्ड, तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। फिर देखने की कोशिश करना, हमारे की मीनिंग होती है आवर हाउस, के पीछे बिहाइंड एक तालाब, ए पॉन्ड इज, देयर, देखो देयर इज ए पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस। तो देखो आज की क्लास में अपन ने देयर के यूजेज के बारे में देखा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।